और ये 51 रुपये आ रहे हैं वीरेंद्र सिंह यादव जी, ये इसी ग्राम गिलटैया से। 101 रुपये आ रहे हैं नार सिंह यादव, ये भी इसी ग्राम गिलटैया के रहने वाले हैं। ये बिहारी जी के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान इनके घर में धन दौलत से भंडार भरे रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, ध्यान है कथा गांव पे थी। बहुत बढ़िया। एक परीक्षित महाराज को सब बात ध्यान रहती है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन परीक्षित, महारानी पवन रेखा ये समय वन में पहुंच गई हैं। और वन में जब पहुंच गई हैं तो आज रानी कहने लगी है, आज ध्यान रखना, महारानी पवन रेखा बगिया में जब पहुंच गई हैं तो आज उस दुर्मलिक नाम के राक्षस ने देख लिया है। पवन रेखा वन में पहुंच गई तो उस दुर्मलिक नाम के राक्षस भेष बदल दिया। और भेष बदलने के बाद में भक्तों ध्यान रखना, आज वो रानी से जवाब दिया, ये रानी चिंता न करो। पवन रेखा नहीं समझ पाई कि ये मेरा पति नहीं राक्षस है। तो उस पवन रेखा ने भक्तों क्या किया है, उस राक्षस ने उग्रसेन का भेष बना लिया और रानी से जवाब दिया, हे रानी रोना बंद करो, तुम्हें नहीं मालूम एक बहादुर राजा की पत्नी होके रो रही हो कि मेरे समान। और वो बोला कि बोला हे रानी रोना बंद करो, हमारे सामने किसकी मजाल है जो तुम्हें नजर भर के देख ले। उस जंगल में बड़े बड़े जहरीले जानवर रहते थे। बड़ी चकमारा, शेर, चीता,
तेंदुआ जिस समय दहाड़ मारते हैं तो रानी का कलेजा कांप जाता है। आज रानी रोने लगी है। जब रोने लगी है तो अब तो ध्यान रखना, महारानी पवन रेखा की आवाज उस राक्षस ने सुन के भेष बदल के सामने आ गया है। जवाब दिया है, रानी रोना बंद करो। और एक बहादुर की पत्नी हो के इस तरह इन शेरों से तुम डर रही हो। पवन रेखा परीक्षित महाराज ये नहीं समझ पाई कि ये मेरा पति नहीं राक्षस है। और भक्तों, आज उस जंगल में भक्तों शेर जो है दहाड़े मार रहा है। आवाज को सुन के रानी ने दोनों हाथ कान पे रख लिए और बुरी तरह से चिल्लाने लगी। जब वो रानी चिल्लाने लगी तो आज दुर्मलिक नाम के राक्षस ने आकर के जवाब दिया है, रानी रोना बंद करो। रानी ने सोचा है कि लगता है हमारे पति, हम चले आए, हमारे पति को घर पे अकेले अच्छा नहीं लगा, इसलिए पीछे पीछे चले आए। तो ध्यान रखना परीक्षित महाराज, आज रानी ने आगे बढ़ गई है वो दुर्मलिक नाम के राक्षस के करीब, लेकिन वो नहीं समझ पाई। राक्षस कहने लगा, ये बड़ा सुहावना मौसम है, चलो इस बाग का आनंद लेते हैं। रानी नहीं समझ पाई तो क्या किया, धोखे से धोखे से राक्षस ने धोखा कर दिया परीक्षित महाराज। पवन रेखा के साथ में उस राक्षस ने परीक्षित महाराज छल कर दिया। रानी पवन रेखा के धर्म को नष्ट कर दिया। अब धर्म को नष्ट कर दिया। अब रानी कहने लगी है, बाद में अपने भेष में आ गया। जब अपने भेष में आ गया है परीक्षित महाराज वो राक्षस, तो पवन रेखा ने ये दशा देखी है तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई
अब रानी कहने लगी है, जवाब दिया है, अगर मुझे पहले ये पता लग जाता तू मेरा पति नहीं राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे के जला देता, श्राप दे देती, लेकिन तूने मेरे धर्म को नष्ट कर दिया है, मेरी पति की जो शक्ति है वो छीन हो गई। पूरे कमीन, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और लफंगा और वो पवन रेखा जो है कहने लगी, और नीच तूने कहीं का नहीं छोड़ा। अरे तेरो अरे जाइए सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगारो मेरो। रेखा तो मैं ये सिर श्राप दे के जला देती। और तो रानी जो है बहुत ज्यादा रोने लगी है। जब रोने लगी है तो वो राक्षस कहने लगा है, पवन रेखा पवन रेखा रोने लगी है वक्त और कहने लगी, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब आगे मेरे धर्म को तूने बर्बाद कर दिया। अब आगे अगर मेरे पास वो शक्ति होती मुझे जला के राख कर देती। तूने कहीं का नहीं छोड़ा है, कहीं का नहीं छोड़ा है मुझे। आज वो रानी घुटनों में सर को दे दिया है और घुटनों में सर को रखने के बाद रो रही है। आज भक्तों पवन रेखा जब रो रही है तो भक्तों ध्यान रखना, जब पवन रेखा रो रही है तो आज वो दुर्मलिक नाम का राक्षस कहने लगा है,
कहने लगा ओरी रानी रोना बंद कर, मैंने तेरे ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा की है। क्या? बोले हाँ। जवाब दिया कौन सी कृपा की है? तो रानी से जवाब दिया है तेरे कोई संतान नहीं थी परीक्षित महाराज। अब वो राक्षस कहने लगा हे रानी अब तेरे एक संतान होगी। पवन रेखा रो रही है, कह रही है तेरी जैसी राक्षस ही होगा। बोले हाँ मेरा जैसा राक्षस होगा, लेकिन सुन इतना बहादुर होगा, उसे मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। और वो कहने लगा है दुर्मलिक नाम का राक्षस, हे रानी कि मेरे समान योद्धा